नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के। जी हाँ, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, देखिए, मई महीना भी हमारा लगभग समाप्त होने गया है और अभी तक महिलाओं के खाते में अप्रैल और मई किसी भी महीने का राशि नहीं दिया गया है। ऐसे में सभी महिलाएं परेशान हो रही हैं और निराश भी है कि खाते में पैसा कब आएगा, कब मिलेगा 21वीं और 22वीं किस्त की राशि। तो आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हाँ, बहुत सारा जिला में सत्यापन पूरा हो गया है, भौतिक सत्यापन पूरा हो गया है और उन जिलों में आज से पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। और जिन जिलों में अभी सत्यापन चल रहा है उन जिलों का जो सत्यापन का अंतिम तिथि रखा गया है लगभग 30 मई रखा गया है, तो उनके खाते में 1 जून से पैसा आने की शुरुआत हो सकती है। तो कौन से जिला में आज से पैसा मिलेगा, कौन से जिला में बाद में पैसा मिलेगा, पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुका है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए 21वीं 22वीं किस्त की राशि को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। 27 मई बुधवार। जी हाँ, देखिए 15 जिला में सत्यापन पूरा हुआ। जी हाँ, तो करीब करीब 15 जिला में भौतिक सत्यापन पूरा हो गया है क्योंकि यहाँ का अंतिम तिथि 25 मई ही रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर भौतिक सत्यापन बहुत पहले ही शुरू हो गया था। तो महिलाओं का सत्यापन पूरा हो गया है और आज से इस सप्ताह के भीतर कभी भी इन महिलाओं के खाते में पैसा आ सकता है। एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि खाते में मिलेगा, दो किस्त की राशि मिलेगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अब मिलेगा पैसा 2500 प्लस 2500 रुपये। जी हाँ, और अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि सत्यापन चल रहा है और 30 मई तक सत्यापन चलेगा, तो उन जिलों में 1 तारीख से पैसा आने की संभावना है। और देखिए, बहुत सारी महिलाओं का नाम सत्यापन से हट गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, तो किनको नहीं मिलेगा ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी ताज़ा अपडेट आए, कोई भी नया अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर एक एक करके अपडेट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बड़ी खुशखबरी है, भौतिक सत्यापन पूरा हो गया। जी हाँ, बहुत सारे जिला में भौतिक सत्यापन महिलाओं का पूरा हो गया है। जहां पर पहले भौतिक सत्यापन शुरू हुआ था उन जिला में भौतिक सत्यापन महिलाओं का पूरा हो गया है और अब उन जिलों में पैसा भेजने को लेकर के आदेश भी आ गया है। अब से मिलेगा 2500 प्लस 2500 रुपया, आज से मिलेगा। जी हाँ, देखिए पूरा अपडेट। झारखंड के कई जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना का भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि कई जिलों में सत्यापन पहले ही शुरू हो गया था, जैसे रांची जिला, पलामू जिला, इन जिला में सबसे पहले सत्यापन शुरू हुआ था, इसीलिए यहाँ पर सत्यापन पूरा हो चुका है। कुछ जिले में तो 25 मई तक भौतिक सत्यापन कंप्लीट कर लिया गया है और उसके बाद फाइनलिस्ट बनाया जा रहा है। कुछ जिला में 25 मई तक ही सत्यापन कंप्लीट हो गया है, वहाँ का जो आखिरी तिथि था 25 मई ही था, तो वहाँ पर सत्यापन पूरा हो गया है और लिस्ट बन गया है। अब वहाँ के महिलाओं को पैसा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जिले में 30 मई तक सत्यापन का काम चलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जिला में जो सत्यापन का अंतिम तिथि है 30 मई है, ठीक है। लेकिन कुछ जिलों में सत्यापन पूरा हो गया है। जिन जिलों में सत्यापन पूरा हो गया है 25 मई तक ही, उन जिलों में पैसा मिलेगा इसी सप्ताह, ठीक है। और जिन जिलों का सत्यापन का अंतिम तिथि 30 मई रखा गया है उनके खाते में 1 जून से पैसा आने की शुरुआत होगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर फाइनलिस्ट बनने के तुरंत बाद महिलाओं के बैंक खाता में 5000 करके भेजा जाएगा। जी हाँ, फाइनलिस्ट जहाँ जहाँ पर बन गया है उनके खाते में 5000 रुपया करके भेजा जाएगा, क्योंकि इसकी आदेश डीसी महोदय जी के द्वारा दे दिया गया है। डीसी के द्वारा इसको आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आदेश है कि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं सभी को ससमय 2 महीने का भुगतान एक साथ भेजने का कार्य करें। जी हाँ, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी का भी आदेश आ गया है, हेमंत सोरेन जी का भी आदेश आ गया है कि जिनका जिनका सत्यापन पूरा हो गया है, जिन जिलों में सत्यापन पूरा हो गया है वहाँ पर तुरंत से तुरंत पैसा भेजा जाए। तो अगर आपके ज़िला में सत्यापन पूरा हो गया है, अगर आपके ज़िला में सत्यापन का अंतिम तिथि 25 मई था, तो इसी सप्ताह अगले 3-4 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और यदि 30 मई अगर आपके ज़िला में सत्यापन का अंतिम तिथि है तो 4-5 दिन और इंतजार कीजिए, 1 तारीख से आपके खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए
अब यदि आपके क्षेत्र में भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी आपने इस काम को पूरा नहीं किया है तो उम्मीद है कि आपका भी मैया सम्मान योजना का पैसा रुक सकता है। जी हाँ, देखिए आपको हर वीडियो में बताया गया है कि भौतिक सत्यापन चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से और सभी को सत्यापन कराना जरूरी है जिनका भी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नाम है। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है और जहाँ जहाँ पर सत्यापन का अंतिम तिथि खत्म हो चुका है और आपने सत्यापन नहीं कराया, अब उन महिलाओं का नाम योजना से कट जाएगा। इसलिए तुरंत आप अपने पंचायत या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें और भौतिक सत्यापन का कार्य हर हाल में पूरा करें। जो दस्तावेज मांगा जा रहा है उसे जमा करें। नया आवेदन को लेकर के डीसी ने एक बड़ी जानकारी साझा किया है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि अगर आपके ज़िले में अभी भी सत्यापन का समय बचा हुआ है और आपने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है तो पंचायत कार्यालय में जाइए, ठीक है, या फिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द सत्यापन करा लीजिएगा ताकि आपका पैसा मिलना बंद ना हो। और देखिए महिलाएं नया आवेदन को लेकर के परेशान हो रही है कि नया आवेदन हो रहा है या फिर नहीं, नया आवेदन कब होगा। तो इसको लेकर के डीसी ने बड़ी जानकारी साझा किया है कि आवेदन होगा या फिर नहीं होगा और नया आवेदन होगा तो कब से होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी अपडेट है, देख सकते हैं। भौतिक सत्यापन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, यानी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी घूस या फिर फर्जीवाड़ा ना हो। भौतिक सत्यापन में अयोग्य, मृत, पलायन कर चुके एवं शादी कर ससुराल चली गई महिलाओं का नाम सूची से हटाया जाएगा। जी हाँ, देखिए वैसी महिला जो कि अयोग्य है किसी भी तरह से, ठीक है, या फिर जिनका मृत्यु हो गया है या फिर जो झारखंड से पलायन कर गए हैं या फिर वैसी बहन या फिर बेटी जो कि झारखंड राज्य के निवासी थे लेकिन शादी करके किसी और राज्य में चले गए हैं, तो अब वो लोग वहाँ के निवासी हो गए हैं तो उनका नाम हटाया जा रहा है। इस सत्यापन के दौरान उनको पैसा नहीं मिलेगा। आगे देखिए, ये हरी उराव वीडियो के द्वारा आदेश आया है। इतने ही बजट में नए लाभुक को जोड़ने का काम करेंगे उपायुक्त धनबाद। जी हाँ, और इतने ही बजट में नए लाभुक को जोड़ने को लेकर के आदेश आया है उपायुक्त धनबाद के द्वारा, यानी कि डीसी धनबाद के द्वारा। देखिए इस पूरे मामले पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने जानकारी दी कि मैया सम्मान योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि कुछ लोग गलत तरीके से भी योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनमें बाहरी राज्यों के लोग भी शामिल है। इसी कारण सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो भौतिक सत्यापन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे महिला, बहुत सारे लाभुक जो कि झारखंड राज्य के नहीं है वे भी लाभ ले रहे हैं, जो इस योजना के पात्र नहीं है वे भी लाभ ले रहे हैं। तो इन सभी को इस योजना से हटाया जाए, इनका नाम काटा जाए और सिर्फ पात्र महिला को पैसा मिले, इसीलिए सत्यापन हो रहा है और बहुत सारे जिला में सत्यापन पूरा भी हो गया है। आगे देखिए, उपायुक्त ने यह भी बताया कि कई लाभुकों ने सुरक्षा से योजना से नाम हटाने की इच्छा जताई है क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार हुआ है या नौकरी लग चुकी है। इससे नए पात्र लाभुक को योजना से जोड़ने का अवसर मिलेगा और अधिक जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं ने खुद मैया सम्मान योजना के लिस्ट से नाम कटवाया है। क्यों? क्योंकि अब उनका आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया है। जैसे उनके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी हो गया है, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई बड़ा बिजनेस कर लिया है, तो अब उनका आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया है जिससे कि वे अपना नाम खुद कटवा रहे हैं। और ऐसे में जो नया लाभुक आवेदन किए हैं उनका नाम योजना से जुड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट और खुशखबरी है। आपने इसको अगर ध्यान से सुना है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो भौतिक सत्यापन का अंतिम तिथि है कहीं कहीं पर 25 मई रखा गया है। जहाँ पर 25 मई रखा गया है वहाँ पर पैसा जारी करने को लेकर के आदेश आ गया है और कहीं कहीं पर 30 मई तक भी रखा गया है। इसमें आपको बताया जाएगा इस न्यूज़पेपर में, ध्यान दीजिए। मैया योजना के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन 25 को। देखिए यहाँ पर मेयर रवि कुमार रावत ने आग्रह की, डीसी शशि रंजन सिंह ने स्वीकार कर लिया। अब देवघर के पुराना नगर निगम कार्यालय और KKN स्टेडियम में 3-3 दिन मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन होगा। डीसी कार्यालय से आदेश जारी हो गया है। इस संबंध में मेयर रवि कुमार राउत ने बताया कि डीसी ने उनके आग्रह को स्वीकृत करते हुए 25 से 27 मई तक पुराना निगम कार्यालय और 28 से 30 मई तक KKN स्टेडियम में मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन होगा। ऐसा यहाँ पर जानकारी आया है। ये देवघर का है, ठीक है। देवघर जिला में इस प्रकार से सत्यापन होगा। 25 मई से 27 मई तक दूसरे स्थान पर और उसके बाद 28 मई से 30 मई तक दूसरे स्थान पर, इस तरह से सत्यापन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं मतलब जहाँ पर
पहले सत्यापन पूरा हो गया है वहाँ पर पहले पैसा मिलेगा, और इसके बाद जहाँ पर 30 मई तक सत्यापन चल रहा है वहाँ पर लेट से पैसा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये देवघर जिले का है, देख सकते हैं देवघर जिले में अलग अलग स्थान बदल करके सत्यापन कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि कुछ जिलों में 25 मई तक ही भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है, और अब उन जिलों में इसी सप्ताह कभी भी पैसा आ सकता है। एक साथ 5,000 रुपये की राशि कभी भी महिलाओं को मिल सकता है। उन्हीं जिला में से एक जिला जामताड़ा जिला है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं 25 मई मैया योजना के लाभुक का सत्यापन। जी हाँ, ये जामताड़ा जिला का न्यूज़पेपर है, जामताड़ा जिला के द्वारा ये न्यूज़ निकल के आया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना और राज्य सौजन पेंशन योजना के लाभुकों के सत्यापन की अंतिम तिथि 25 मई 2026 तय की गई है, और इतने तिथि तक यानी कि 25 मई तक महिलाओं का सत्यापन भी पूरा हो गया है। जामताड़ा जिला में करीब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 11,432 लाभुक है, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के। वहीं पेंशन योजना के 1,493 लाभुक करीब हैं, और अब इन महिलाओं के खाते में, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के महिलाओं के खाते में 5-5 हज़ार रुपये आ सकता है। वहीं जो पेंशन योजना के लाभुक है उनके खाते में इस बार 2 किस्त की राशि यानी कि 2-2 हज़ार रुपये मिल सकता है। तो जैसे जैसे जिला वाइज सत्यापन पूरा हो रहा है ठीक उस प्रकार से पैसा जारी होगा, ठीक है। तो कुछ दिन और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, ज़्यादा परेशान या फिर निराश नहीं होना है। कुछ दिनों के अंदर सभी जिलों में 24 जिलों में पैसा जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, SIR को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, SIR जांच शुरू सभी जगहों पर। जी हाँ, आप झारखंड के किसी भी जिला से हैं, ठीक है, सभी जिलों में SIR जांच शुरू हो गया है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके घर के आसपास जो भी सरकारी स्कूल है जहाँ पर आप लोग वोटिंग करते हैं बूथ, वहाँ के टीचर यानी कि शिक्षक लोग आपके घर घर आएंगे, या फिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपके घर घर आएंगे और आपसे ज़रूरी सवाल पूछेंगे, आपसे ज़रूरी जानकारी लेंगे, और इस प्रकार से SIR चल रहा है। जी हाँ, देखिए इसमें मतदाताओं को क्या करना चाहिए, जैसे आप और हम मतदाता हैं, ठीक है, हम लोग वोट देते हैं, तो SIR जांच में आपको क्या करना चाहिए। देखिए सूची की जांच, सबसे पहले आपको सूची की जांच करनी है। नागरिक अपने नज़दीकी बूथ पर जाकर जारी की गई सूची में नाम देख सकते हैं। जी हाँ, जो जहाँ पर आप लोग वोटिंग करते हैं उसी को बूथ बोला जाता है, जो कि आपके घर के आसपास स्कूल होगा, वहाँ पर जाकर के जो लिस्ट आया है उस लिस्ट में आप लोग अपना नाम एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर मैपिंग, यदि आपका नाम पूर्व में मैपिंग से छूट गया है, ऐसे वोटर वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट के मुताबिक पिता या मां के नामों से मिलान करें। सही मिलान पर पासपोर्ट समेत 13 आवश्यक दस्तावेज के साथ BLO से मिलकर तुरंत आप लोग इसको मैपिंग कराएं, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है, आपका नाम होना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो SIR जांच शुरू हो गया है। SIR जांच से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न या फिर समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, DBT चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका DBT चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ DBT के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका DBT चालू होना अनिवार्य है। DBT को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि DBT चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके, या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएँ, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का KYC। जी हाँ, देखिए
जो मैया सम्मान योजना का पैसा है जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी है या फिर किसी भी जिला में पहले पैसा जारी हो, तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके तुरंत बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट के रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।